वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरिदी किलोर। अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन जीडीपी की जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है उसमें सर्विस सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 55% के करीब, यानी कि सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो हमारी जीडीपी का 55% हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है इट कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 18% टू द इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी। एंड एग्रीकल्चर जिसमें पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, नंबर वाइज सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 15%। किसी भी बड़े देश की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो हाई वर्थ इकोनॉमीज होती हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग अलग लेवल पे, ऑलमोस्ट हर लेवल पे जॉब्स प्रोवाइड करता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। सारे के सारे डिफरेंट सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम मिलाएं तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो रिलेटिव टू ऑल अदर सेक्टर्स वेल्थ को सोसाइटी में सबसे ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। यस, देयर आर रिलेटिव इनइक्वालिटीज इन ऑल द सेक्टर्स, परंतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मोर सक्सेसफुल देन दीज, लेट्स से कि सोशल या एग्रीकल्चर या फिर सर्विस सेक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल। हेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा की फैक्टर होता है किसी भी पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए। मतलब कि जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि चाइना ने पिछले 30 से 40 सालों में 600 मिलियन लोगों को, यानी 60 करोड़ लोगों को, पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया। दैट वाज मेन स्पेसिफिकली ड्यू टू देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया था 2014 में आने के बाद, स्पेसिफिकली ताकि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। However, the success of the Make in India has not been according to the expectations of the government. उसके बाद जब पैंडेमिक में इंडिया एक्चुअली इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के पास गया, जो कि 1991 के बाद, मतलब जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी उसके बाद से सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन थे, उसके बाद से गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू अट्रैक्ट ऑल द इंटरनेशनल कंपनीज कि इंडिया में आके आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कीजिए। इंडिया को दोबारा से वर्ल्ड फैक्ट्री की तरह पिच किया जा रहा है। अब पहले वर्ल्ड फैक्ट्री जो है, वर्ल्ड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चाइना को, और भारत को कहा जाता है ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर ए सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट इकोनॉमी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और चाइना के अंदर ट्रेड वॉर चल रही है, सो उस चीज का फायदा, उस ट्रेड वॉर का फायदा इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने की संभावना है। अब यहां पर जो पैंडेमिक के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है इकोनॉमी की, इसमें एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक, जिससे पूरे के पूरे वर्ल्ड, मतलब इकोनॉमी सिर्फ इंडिया की नहीं, इट हैज अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, नो डाउट्स अबाउट इट। लॉकडाउन ऑल ओवर ग्लोबल लॉकडाउन था, तो सबकी इकोनॉमी को फर्क पड़ा। इसका एडवर्स इंपैक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी द सिल्वर लाइनिंग इज दैट इंडिया in all these trying times have actually ended up emerging as a global manufacturing hub, even surpassing United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है भारत इस समय। इसको कहा जाता है कि इस समय इंडिया इज द सेकंड मोस्ट डिजायर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। सो देयर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, उसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। कुशमैन एंड वेकफील्ड नाम की जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, ये 2021 में इन्होंने एक इंडेक्स निकाला है। दे पुट इट एनुअली, 2021 का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, यानी कि किस देश में मैन्युफैक्चरिंग का कितना रिस्क होता है। सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जो ज्यादा टॉप पे है वहां पे सबसे कम रिस्क है। तो जैसे नंबर 1 पे है चाइना, एंड इन दिस 2021 लिस्ट भारत का नंबर है सेकंड पे, यानी पहले नहीं हुआ करता था, पहले यूएसए हुआ करता था, लेकिन यूएसए को सरपास करके अब हमारी जो रैंकिंग आई है इसके अंदर 7। नाउ दिस इज एक्चुअली व्हाट इंडिकेटिंग ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंडिया बाय मैन्युफैक्चरर एज अ प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब ओवर अदर कंट्रीज, इवन इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सवाल क्या है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये करता क्या है? सबसे पहले कुशमैन और एक वेकफील्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडेक्स बनाती है जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जो इस बात को असेस करने की कोशिश करता है कि देश, किसी भी देश में जिन जिन कंट्रीज को वो कंसीडर करते हैं उस देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के क्या क्या रिस्क हैं, और उसको अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर डिवाइड करता है। दे ट्राई टू असेस 47 कंट्रीज, जो कि यूरोप में, अमेरिका में, एशिया पैसिफिक में होती हैं। इस रिपोर्ट के अंदर सारे के सारे कंट्रीज को टोटल 4 की एरियाज के अंदर असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। द नंबर 1 इज बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब कि पैंडेमिक की वजह से जैसे सारी की सारी इकोनॉमी, सारे के सारे काम रुक गए थे, तो किस कंट्री की कितनी एबिलिटी है टू बाउंस बैक एंड रीस्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
रीस्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एज वैक्सीन्स आर रोल्ड आउट। तो जैसे जैसे जब तक वैक्सीन नहीं होगी, जैसे जैसे वैक्सीन होगी उसी स्पीड के साथ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ओपन हो पाएगी। दैट इज द की एरिया ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ द कंट्री। उसके बाद कंडीशंस, दिस रिपोर्ट एक्चुअली असेसेस द कंडीशंस ऑफ द कंट्री कि इस कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर लेबर अवेलेबल है, टैलेंट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अगर हमें कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगानी है, चाइना, यूएसए और इंडिया में अगर हम तीनों जगह कंसीडर करें, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो कि आर्टिफिशियल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं, द टैलेंट, द माइंड इज अवेलेबल फॉर दैट थिंग और नॉट। उसके बाद इट असेसेस द कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें लेबर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है और रियल एस्टेट, कि कहीं पर एक फैक्ट्री खोलने में कितने पैसे लगेंगे। अगर आप एक मोबाइल फोन की कंपनी है तो चाइना में कितने पैसे लगेंगे, लेबर की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की, रियल एस्टेट की, इंडिया में, यूएसए में, जो और सारे के सारे कंट्रीज को असेस किया जाता है इन बेसिस के ऊपर। एंड द रिस्क, political, economical and the environmental risk of opening a production factory in all of these countries। तो इन चार की पैरामीटर्स के बेसिस पर असेस किया गया कंट्रीज को। दे वर असेस्ड इन 47 कंट्रीज, दे डू इट एनुअली। और 2021 के अंदर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग आई है नंबर 2 पे। सबसे फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड नंबर पे 2 है। अब सवाल यह है कि दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि इंडिया को इस समय ना काफी बेनिफिट मिल रहा है ड्यू टू द रीलोकेशंस फ्रॉम चाइना एंड द अदर पार्ट ऑफ एशिया। स्पेसिफिकली पैंडेमिक के बाद चाइना के अगेंस्ट थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि दे शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोना वायरस। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है उसका कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है, इट एक्चुअली लाइज विद चाइना। इसके साथ साथ पैंडेमिक के बाद लोगों को यह भी एहसास हो गया कि चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होना नुकसानदेह हो सकता है। सो दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, एंड विच ऑल्टरनेटिव इज दैट? दिस इज इंडिया। इंडिया को फायदा यह है कि हम पहले से फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों में, केमिकल्स में और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड बेस पहले ही बनाए रखे हुए हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस भी फोकस करते हैं। तो यहां पर पहले से मैन्युफैक्चरिंग के लिए फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, हमारे पास ऑलरेडी बेस अवेलेबल है। सो व्हेन द मैन्युफैक्चरर्स विल कम हियर व्हिच दे नीड, दीज आर द थिंग्स व्हिच दे विल नीड टू एक्चुअली सेट अप फैक्ट्रीज। तो वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। इससे रिपोर्ट में यह बताया गया कि बाकी सब तो सही है, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स और लेबर लॉज रिफॉर्म्स, ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा क्रिटिकल होंगे अगर इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। यस, द सिचुएशंस आर द एडवांटेजेस। यस, पैंडेमिक के बाद बेसिकली हमारी जो पैरामीटर्स हैं कॉस्ट के, कंडीशंस के, बाउंसिंग बैक के, वो इस समय काफी अच्छे लग रहे हैं। बट द एक्चुअल की सक्सेस वेदर विल बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉट डिपेंड्स ऑन द लैंड रिफॉर्म्स एंड द लेबर लॉज। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, विच एक्चुअली उसका सिंपल सरल मतलब होता है कि हमारे पास लेबर काफी ज्यादा चीप अवेलेबल होता है, हमारे पास टैलेंट बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकता है, यंगर वर्कफोर्स होती है, जिसकी वजह से हम इस समय कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, फ्यूल कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन। हाँ, सवाल बस ये है कि द राइज जो ये हुआ है, पहले नंबर 2 पर नहीं, 4, 5, 6 पे नीचे हुआ करते थे, इसका स्पेसिफिक रीजन हैज बीन अस्क्राइब्ड टू कंट्रीज वर्किंग कंडीशंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द टर्म्स ऑफ द वैल्यू। पैंडेमिक के बाद भारत की कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग जो पैरामीटर्स है उनके ऊपर बढ़ गई है। उसके साथ साथ इंडिया पिछले 2 सालों से, कई सालों से आउटसोर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अंदर भी काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। मतलब देयर आर सेवरल कंट्रीज हु आर आउटसोर्सिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर सर्विस इंडस्ट्री टू इंडिया, एंड इंडिया हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दोज सेक्टर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एन एनुअल इंक्रीज इन द रैंकिंग ऑफ इंडिया। सवाल यह है कि अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, व्हाट डज इट एक्चुअली नीड? मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज में फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर का मतलब किसी भी चीज को, कोई कैमरे को मैन्युफैक्चर कराना, जैसे कैनन का कैमरा, उसको देश, अब पूरे ग्लोबली जितनी भी बात करें, कैनन की जो फैक्ट्रीज होंगी वो कुछ 4-5 देशों में हो सकती है, हर 200 देशों में तो जाके नहीं बनाई जाती। तो वो जो फैक्ट्री बनाना है कैनन के कैमरे की, या कोई मोबाइल फोन की, या कोई गाड़ी की, या कोई एसी की, टीवी की, ये जो सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होते हैं विच मेक्स प्रोडक्ट, नॉट द सर्विसेज, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, इसको फेवरेबल बिजनेस कंडीशंस चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्ड इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी होता है, लाइसेंसिंग होता है। इसके साथ साथ अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इंडिया इज एक्चुअली राइट नाउ प्रोवाइडिंग एडवांटेज टू द कंपनीज टू द वर्ल्ड वाइड।
चाहे वो एप्पल हो गया, चाहे वो फोर्ड हो गया, चाहे वो फोक्सवैगन हो गए, चाहे वो दूसरी कंपनीज हो गई, ये सारी की सारी, इन सबको चीप लैंड चाहिए और चीप लेबर चाहिए विच इज अवेलेबल इन इंडिया। एवर इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, तो इंडिया की रोड्स इंप्रूव हो रही हैं, इंडिया के जो सर्विस अवेलेबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक फैक्ट्री सेटअप के लिए चाहिए वो इंप्रूव हो रहे हैं। ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं इट विल गो इन फेवर ऑफ ए थ्राइविंग बिजनेस। इसके साथ साथ द गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी सपोर्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वंस दे हैव रियलाइज कि हमारा जो ये पॉपुलेशन 60 से 70 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग पे इसका बेस नहीं शिफ्ट किया जाएगा, वी वोंट बी एबल टू राइज देम फ्रॉम द पॉवर्टी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी सपोर्टिव एंड इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर दिया है 30% से 25%, विच इज क्वाइट लो व्हेन वी डिस्कस इट इन दी साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो इसके साथ साथ इंडिया इज अग्रेसिवली वर्किंग टू एनहांस देयर सप्लाई चेन कैपेसिटीज विच इन टर्न विल केटर टू द फॉरेन कंपनीज लुकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज। इन लास्ट 3 डेकेड्स चाइना की जो सक्सेस है वो स्पेसिफिकली उनकी सप्लाई चेन कैपेसिटीज के ऊपर बेस्ड है। एक प्रोडक्ट जो होता है, एक कार जो होती है, वो कार के अंदर 2 लाख से भी अधिक डिफरेंट चीजें या फिर उसके पार्ट्स यूज होते हैं, और दोज 2 lakhs प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम सेवरल एंड वाइड डिफरेंट सप्लाई चेन्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उस चीज को अगर बेहतर कर दिया जाएगा तो कंपनीज विल एक्चुअली बी मोर ओपन टू कम हियर एंड इंडिया इज एक्चुअली काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट। इंडिया की जो ये मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की जो एम्बिशन है भारत की, या इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड टू द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, इंडिया का जो ये पर्पस है, जो ये एम है, गवर्नमेंट ने कई सारे से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी इंप्रूव किए हैं, जो कि कई बार सेक्टर वाइज होते हैं, कई बार इंडस्ट्री वाइज होते हैं। हमने IT हार्डवेयर जो कंपनीज होती है, मोबाइल फोन कंपनीज है, उनके लिए कई सारे टैक्स रिबेट देना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% से घटा के 25% कर दिया गया है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोवेस्ट है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैव रन मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएट हो जा सके। मेक इन इंडिया का मतलब है मैन्युफैक्चर इन इंडिया, चीजों को भारत के अंदर बनाओ इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इंपोर्टिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। एंड स्किल इंडिया, उन्हीं लोगों को जो कि मेक इन इंडिया करेंगे उनकी स्किल बढ़ाने के लिए, एवरी इंडिविजुअल की स्किल बढ़ाने के लिए। तो दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों के दोनों जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, इनका पर्पस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए भारत के अंदर। इसका बहुत सारा इशू ये है कि एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पूल अगर क्रिएट होगा तो और भी MNCs इंडिया के अंदर आके काम करना चाहेंगी, फैक्ट्री लगाना चाहेंगी। उसके बाद हमारे जो लैंड एक्विजिशंस के रूल हैं वो भी सब्सिक्वेंटली ओवर द ईयर्स हैज़ बीन रिलैक्स्ड। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको लैंड एक्विजिशन में। इनकम टैक्स, GST और कस्टम्स रिलीव्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द फेवरेबल बिजनेस कंडीशंस। लोगों को टैक्स रिबेट दिए जाते हैं। नाउ दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग अस into rising our status in the global manufacturing risk index also, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर ease of business भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो ये improvement है, they shall actually attract the international companies to set up factories in India, which will create jobs, which will increase the economy of the country, and हमारी basically poverty से भी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। पैंडेमिक की वजह से शायद फायदा है। All those companies which are actually looking for an alternative from China are right now coming to India, and this is the reason हमें जो basically ये रैंकिंग बढ़ी थी। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, so this is the Telegram channel you shall actually be searching for right now. You can also hit me on my social media. Have a nice day.